नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देह तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड चतुः पंचाशः सर्गः। लक्ष्मण और सीता सहित श्री राम का प्रयाग में गंगा यमुना के संगम के समीप भरद्वाज आश्रम में जाना, मुनि के द्वारा उनका अतिथि सत्कार, उन्हें चित्रकूट पर्वत पर ठहरने का आदेश तथा चित्रकूट की महत्ता एवं शोभा का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ते तु तस्मिन् महावृक्षे उषित्वा रजनीं शुभां विमलेभ्युदिते सूर्ये तस्माद् देशात् प्रतस्थिरे। यत्र भागीरथीं गंगां यमुनाभिः प्रवर्तते जगमुस्तं देशमुद्दिश्य विगाह्य सुमहद्वनम्। ओम नमः शिवाय। ते भूमि भागान् विविधान् देशांश्च चापि मनोहरान् अदृष्टपूर्वान् पश्यन्तस्तत्र तत्र यशस्विनः। यथा क्षेमेण संपश्यन् पुष्पितान् विविधान् द्रुमान् और निवृत्त मात्रे दिवसे रामः सौमित्रं ब्रवीत। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। प्रयागामभितः प्रयागामभितः पश्य सौमित्रे धूममुत्तमम् अग्रेर्भगवतः केतुं मन्ये सन्निहितो मुनिः। नूनं प्राप्ता स्म संभेदं गंगा यमुनयोर्वयं तथा ही श्रूयते शब्दे वारिणोर्वारी घर्षजः। दारुणी परिभिन्नानि वनजय रूपजीविभिः और छिन्नाश्चाप्याश्रमे चैते दृश्यन्ते विविधा द्रुमाः। धन्विनौ तौ सुखं गत्वा लम्बमाने दिवाकरे गंगा यमुनयो सन्धौ प्रापतुर्निलयं मुने। रामस्त्वाश्रममासाद्य त्रासयन् मृगपक्षिणः गत्वा मुहूर्तमध्वानं भरद्वाजमुपागमतो। ततस्त्वाश्रममासाद्य मुनेर्दर्शनकाङ्क्षिणो सीतयानुगतो वीरो दूरदेवावतस्थतुः। सः प्रविश्य महात्मानो मृषिंशिष्य गणैर्वृतम् असंसितो व्रतमेकाग्रम तपसा लब्धचक्षुषम्। हुताग्निहोत्रम दृष्टवैभो महाभागः कृताञ्जलिः रामः सौमित्रिणा सार्धं सीतया चाभ्यवादयत्। ओम नमः शिवाय। न्यवेदो यत् चात्मानं तस्मै लक्ष्मणपूर्वजः पुत्रो दशरथस्यावां भगवान् राम लक्ष्मणो। भार्या ममेयं कल्याणी वैदेही जनकात्मजा मां चानुयाता विजिनं तपोवनो मनिन्दिता। पित्रा प्रव्राज्यमानं मां सौमित्रीरनुजः प्रिया। पित्रा प्राव्राज्यमानं मां सौमित्रीरनुजः प्रियः। अयमन्वो गमद्भ्राता वनमेव धृतव्रतः। पित्रा नियुक्ता भगवानो प्रवेक्ष्यामस्तपोवनं धर्ममेवाचरिष्यामस्तत्र मृगफलासनाः। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राजपुत्रस्य धीमतः उपानयत धर्मात्मा गामार्ध्यामुदकं ततः। नानाविधानन्नरसान् वन्यमूलफलाश्रयान् तेभ्यो ददौ तप्ततपावासं चैवाभ्यकल्पयतो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। मृगपक्षीभिरासीनो मुनिभिश्च समन्ततः और राममागतमभ्यर्च्य स्वागतेनागतं मुनिः।
प्रतिगृह्य तूतामर्चामुपविष्टं सा राघवं भरद्वाजो ब्रवीद वाक्यं धर्मयुक्तोमिदं तदा चिरस्य खलु काकुत्स्थः पश्याम्याहमुपागमत् चिरस्य खलु काकुत्स्थः पश्यामामुपागतं श्रुतं तव मया चैव विवासनां कारणम् अवकाशो विभुक्तोऽयं महानद्यो समागमे पुण्यस्य रमणीयश्च वसतु हो भगवान् सुखम् एव मुक्तस्तु वचनं भरद्वाज एव मुक्तस्तु वचनं भरद्वाजेन राघवा प्रत्युवाच शुभं वाक्यं रामः सर्वहिते रतः भगवन्नित आसन्नो पौरजानो पदो जनः सुदर्शमिह प्रेक्ष्य मन्येहामिमाश्रमम् आगमिष्यति वैदेही मां चापि प्रेक्षको जनः अनेन कारणेनाह अमिहवासं नारोचये। ओम नमः शिवाय। एकान्ते पश्य भगवानाश्रमस्थानमुत्तमम् एकान्ते पश्य भगवानाश्रमस्थानमुत्तमं रमते यत्र वैदेही सुखारहा जनकात्मजा। एतत् श्रुत्वा शुभं वाक्यं भरद्वाजो महामुनि राघवस्य तु तद्वाक्यामर्थग्राहकं ब्रवीतो दशक्रोशः इतस्तातो गिरिर्यस्मिन्निवस्यति दशक्रोशः इतस्तातो गिरिर्यस्मिन् निवत्स्यसि महर्षि सेवितः पुण्या पर्वतः शुभदर्शनः गोलाङ्गूलानुचरितो वानररक्षिर्निवेशितः चित्रकूट इति ख्यातो गन्धमादनसन्निभः यावता चित्रकूटस्य नरः शृङ्गाण्यवेक्षते कल्याणानि समाधत्ते नापापे कुरुते मनः ऋषयस्तत्र बहवो विहृत्य शारदां सतम् तपसा दिव्यमारूढा कपालो शिरसा सह। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः विविक्तमहं मन्ये तमवासं भवतः सुखम् इह्वा वनवासाय बस रामो मया सह सा रामं सर्वकामस्तं भरद्वाजः प्रियातिथिं सभार्यं सहचा भ्राता प्रतिजग्राह हर्षयन् तस्य प्रयागे रामस्य तममहर्षि मुपोयुषः प्रपन्ना रजनी पुण्या चित्रा कथयतः कथां सीता तृतीयः काकुत्स्थः परिश्रान्ता सुखोचितः भरद्वाजाश्रमे रम्ये तां रात्रिं वसत् सुखम् प्रभातायां तु सर्वायां भरद्वाजमुपागमत उवाच नरशार्दूलो मुनिं ज्वलिततेजसं सर्वरीं भगवान्नद्य सत्यशीलो तवाश्रमे उषिता स्मोह वसति मनुजानातु नो भवानो रात्र्यां तु तस्यां व्युष्टायां भरद्वाजे ब्रवीदिदम् अमधुमूलो फलोपेतं चित्रकूटं व्रजेतिह। ओम नमः शिवाय। अवासमौपायिकं मन्ये तव रामो महाबला नानानगगणोपेता किन्नरो रगसेवितः मयूरनादाभीरतो गजराजो निसेवितः गम्यतां भवता शैलश्चित्रकूटः सः विश्रुतः पुण्यश्च रमणीयश्च बहुमूलो फलायुतः तत्र कुञ्जरयूथानि मृगयूथानि चैव हि विचरन्ति वनान्ते सूतानि द्रक्ष्यसि राघव सरित प्रस्रवण प्रस्थानो कदरी कंदर निर्झरानो विचिरन्ति वनान्तेषु तानि द्रक्ष्यसि राघव असरित प्रस्रवण प्रस्थानो दरी कंदर निर्झरानो चरता सीतया सार्धं नन्दिष्यति मनस्तवा प्रहाष्ट्रको याष्टिभवो किल स्वनय प्रहाष्ट्रको याष्टिभको किल स्वनैरभिनोदयन्तं च सुखं परं शिवम् मृगैश्च मत्तैर्बहुभिश्च कुञ्जरैर्सुरम्यमासाद्य समावसाश्रयम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड 54वां सर्ग। लक्ष्मण और सीता सहित श्री राम का प्रयाग में गंगा यमुना के संगम के समीप भरद्वाज आश्रम में जाना, मुनि के द्वारा उनका अतिथि सत्कार करना, उन्हें चित्रकूट पर्वत पर ठहरने का आदेश देना तथा चित्रकूट की महत्ता एवं शोभा का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। प्रभु श्री राम जब गंगा को पार करके गंगा और यमुना के संगम पर पहुंचे, उस महान वृक्ष के नीचे वह सुंदर रात बिताकर वे सब लोग निर्मल सूर्योदय काल में उस स्थान से आगे प्रस्थित हुए जहां भागीरथी गंगा से यमुना मिलती है। उस स्थान पर जाने के लिए वे महान वन के भीतर से होकर यात्रा करने लगे। वे तीनों यशस्वी यात्री मार्ग में जहाँ तहाँ जो पहले कभी देखने में नहीं आए थे, ऐसे अनेक प्रकार के भूभागों को तथा मनोहर प्रदेशों को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सुखपूर्वक आराम से बैठते उठते यात्रा करते हुए उन तीनों ने फूलों से सुशोभित भांति भांति के वृक्षों का दर्शन किया। इस प्रकार जब दिन प्रायः समाप्त हो चला तब श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, हे सुमित्रानंदन, हे भ्राता, यह देखो प्रयाग के पास भगवान अग्निदेव की ध्वजा रूप उत्तम धूम उठ रहा है। मालूम होता है मुनिवर भरद्वाज जी यहीं रहते हैं। निश्चय ही हम लोग गंगा यमुना के संगम के पास ही आ पहुँचे हैं, क्योंकि दो नदियों के जलों के परस्पर टकराने से जो शब्द प्रकट होता है वह सुनाई दे रहा है। वन में उत्तम रूप से उत्पन्न हुए फल मूल और काष्ठ आदि से जीविका चलाने वाले लोगों ने जो लकड़ियां काटी हैं वे दिखाई दे रही हैं तथा जिनकी लकड़ियां काटी गई हैं वे नाना प्रकार के वृक्ष भी आश्रम के समीप दृष्टिगोचर हो रहे हैं। इस प्रकार बातचीत करते हुए वे दोनों धनुर्धर वीर श्री राम और लक्ष्मण सूर्यास्त होते होते गंगा यमुना के संगम के समीप मुनिवर भरद्वाज के आश्रम पर जा पहुँचे। श्री रामचंद्र जी आश्रम की सीमा में पहुंचकर अपने धनुर्धर बेश के द्वारा वहां के पशु पक्षियों को डराते हुए दो ही घड़ी में तय करने योग्य मार्ग से चलकर भरद्वाज मुनि के समीप जा पहुँचे। आश्रम में पहुंचकर महर्षि के दर्शन की इच्छा वाले सीता सहित वे दोनों वीर कुछ दूर पर ही खड़े हो गए। दूर खड़े हो महर्षि के शिष्य से अपने आगमन की सूचना दिलवाकर भीतर आने की अनुमति प्राप्त कर लेने के बाद पर्णशाला में प्रवेश करके उन्होंने तपस्या के प्रभाव से तीनों कालों की संपूर्ण बातों को देखने वाली की दिव्य दृष्टि प्राप्त कर लेने वाले एकाग्र चित्त तथा तीक्ष्ण व्रतधारी महात्मा भरद्वाज ऋषि का दर्शन किया, जो अग्निहोत्र करके शिष्यों से घिरे हुए आसन पर विराजमान थे। महर्षि को देखते ही लक्ष्मण और सीता सहित महाभाग श्री राम ने हाथ जोड़कर मुनि को प्रणाम कर उनके चरणों में मस्तक झुकाया। तत्पश्चात लक्ष्मण के बड़े भाई श्री रघुनाथ जी ने उनसे इस प्रकार अपना परिचय दिया, हे भगवान, हम दोनों राजा दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम राम और इनका नाम लक्ष्मण है तथा ये विदेह राज जनक की पुत्री और मेरी कल्याणमयी पत्नी सती साध्वी सीता है, जो निर्जन तपोवन में भी मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ वन में आई है। पिता की आज्ञा से मुझे वन की ओर आते देख ये मेरे प्रिय अनुज भाई सुमित्रा कुमार लक्ष्मण भी मेरे साथ वन में ही रहने का व्रत लेकर मेरे पीछे पीछे चले आए हैं। हे भगवान, इस प्रकार पिता की आज्ञा से हम तीनों तपोवन में जाएंगे और वहाँ फल मूल का आहार करते हुए धर्म का आचरण करते हुए विचरण करेंगे। परम बुद्धिमान राजकुमार श्री राम का वह वचन सुनकर धर्मात्मा भरद्वाज मुनि ने उनके लिए आतिथ्य सत्कार के रूप में
एक गौ तथा अर्घ्य जल समर्पित किया। उन तपस्वी महात्मा ने उन सबको नाना प्रकार के अन्न, रस और जंगल में उगने वाले फल मूल आदि प्रदान किए। साथ ही उनके ठहरने के लिए उचित स्थान की व्यवस्था की। महर्षि के चारों ओर मृग, पक्षी और ऋषि मुनि बैठे हुए थे और उनके बीच में वे विराजमान थे। उन्होंने अपने आश्रम पर अतिथि रूप में पधारे हुए प्रभु श्री राम का स्वागत पूर्वक सत्कार किया। उनके उस सत्कार को ग्रहण करके श्री रामचंद्र जी जब आसन पर विराजमान हुए, तब भरद्वाज जी ने उनसे यह धर्मयुक्त वचन कहा। हे काकुस्थ कुलभूषण श्री राम, मैं इस आश्रम पर दीर्घ काल से तुम्हारे शुभागमन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आज मेरा मनोरथ सफल हुआ है। मैंने यह भी सुना है कि तुम्हें अकारण ही वनवास दे दिया गया है। गंगा और यमुना, इन दोनों महानदियों के संगम के पास का यह स्थान बड़ा ही पवित्र और एकांत है। यहाँ की प्राकृतिक छटा भी मनोरम है, अतः तुम यहीं सुखपूर्वक निवास करो। भरद्वाज मुनि के ऐसा कहने पर समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले रघुकुल नंदन प्रभु श्री राम ने इन शुभ वचनों के द्वारा उन्हें उत्तर दिया। प्रभु श्री राम ने कहा, हे भगवान, हे मुनिश्रेष्ठ, मेरे नगर और जनपद के लोग यहाँ से बहुत ही निकट पड़ते हैं, अतः मैं समझता हूँ कि यहाँ मुझसे मिलना सुगम समझकर लोग इस आश्रम पर मुझे और सीता को देखने के लिए प्रायः आते जाते रहेंगे। इस कारण यहाँ निवास करना मुझे ठीक नहीं जान पड़ता है। हे भगवान, हे मुनिवर, किसी एकांत प्रदेश में आश्रम के योग्य उत्तम स्थान देखिए और सोच समझकर मुझे बताने की कृपा कीजिए, जहाँ सुख भोगने के योग्य विदेह राजकुमारी जानकी प्रसन्नता पूर्वक रह सके। प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह शुभ वचन सुनकर महामुनि भरद्वाज जी ने उनके उक्त उद्देश्य की सिद्धि का बोध करने वाली बात इस प्रकार से कही। हे तात, हे राम, यहाँ से 10 कोस, अन्य व्याख्या के अनुसार 30 कोस की दूरी पर एक सुंदर और महर्षियों द्वारा सेवित परम पवित्र पर्वत है, जिस पर तुम्हें निवास करना उचित होगा। उस पर बहुत से लंगूर विचरते हैं, वहाँ बानर और रीछ भी निवास करते हैं। वह पर्वत चित्रकूट के नाम से विख्यात है और गंधमादन के समान मनोहर है। जब मनुष्य चित्रकूट के शिखरों का दर्शन कर लेता है, तब कल्याणकारी पुण्य कर्मों का फल प्राप्त कर लेता है और कभी मन में पाप नहीं आता और पाप में मन भी नहीं लगता है। इसलिए वहाँ बहुत से ऋषि, जिनके सिर के बाल वृद्धावस्था के कारण खोपड़ी की भांति सफ़ेद हो गए हैं, तपस्या द्वारा सैकड़ों वर्षों तक क्रीड़ा करके स्वर्गलोक को चले गए हैं। उसी पर्वत को मैं तुम्हारे लिए एकांतवास के योग्य और सुखद मानता हूँ। अथवा हे श्री राम, तुम वनवास के उद्देश्य से मेरे साथ इस आश्रम पर ही रहो, ऐसा ही मैं चाहता हूँ। ऐसा कहकर भरद्वाज जी ने पत्नी और भ्राता सहित प्रिय अतिथि श्री राम का हर्ष बढ़ाते हुए सब प्रकार की मनोवांछित वस्तुओं द्वारा उनका आतिथ्य सत्कार किया। प्रयाग में श्री रामचंद्र जी महर्षि के पास बैठकर विचित्र बातें करते रहे। इतने में ही पुण्यमयी रात्रि का आगमन हो गया। वे सुख भोगने के योग्य होने पर भी परिश्रम से बहुत थक गए थे। इसलिए भरद्वाज मुनि के उस मनोहर आश्रम में श्री राम ने लक्ष्मण और सीता के साथ सुखपूर्वक रात्रि व्यतीत की। इसके बाद जब रात बीत गई और प्रातःकाल हुआ, तब पुरुष सिंह श्री राम प्रज्वलित तेज वाले भरद्वाज मुनि के पास गए और निवेदन करते हुए इस प्रकार कहा, हे भगवान, आप स्वभावतः सत्य बोलने वाले हैं। आज हम लोगों ने आपके आश्रम में बड़े आराम से पूरी रात बिताई है। अब आप हमें आगे के गंतव्य स्थान पर जाने के लिए आज्ञा प्रदान करें। रात बीतने और सवेरा होने पर श्री राम के इस प्रकार पूछने पर भरद्वाज जी ने कहा, हे महाबली, हे श्री राम, तुम मधुर फल मूल से संपन्न चित्रकूट पर्वत पर ही जाकर निवास करो। मैं उसी को तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त निवास स्थान मान रहा हूँ।
यह सुविख्यात चित्रकूट पर्वत नाना प्रकार के वृक्षों से हरा भरा है। वहाँ बहुत से किन्नर और सर्प आदि निवास करते हैं। मोरों के कलरवों से वह और भी रमणीय प्रतीत होता है। बहुत से गजराज उस पर्वत का सेवन करते हैं। आप वहीं पर निवास करें, यही उचित होगा। वह पर्वत परम पवित्र, रमणीय तथा बहुसंख्यक फल मूलों से संपन्न है। वहाँ झुंड के झुंड हाथी और हिरन वन के भीतर विचरते रहते हैं। हे रघुनंदन, तुम उन सबको प्रत्यक्ष देखोगे। मंदाकिनी नदी, अनेकानेक जल स्रोत, पर्वत शिखर, गुफा, कंदरा और झरने भी तुम्हारे देखने में आएंगे। वह पर्वत सीता के साथ विचरते हुए तुम्हारे मन को बहुत ही आनंद प्रदान करेगा। हर्ष में भरे हुए टिटटिभ और कोकिलों के कलरवों द्वारा वह पर्वत यात्रियों का मनोरंजन सा करता है। वह परम सुखद एवं कल्याणकारी है। मदमत्त मृगों और बहुसंख्यक मतवाले हाथियों ने उसकी रमणीयता को और भी बढ़ा दिया है। तुम उसी पर्वत पर जाकर अपना डेरा डालो और उसमें सुखपूर्वक निवास करो। ओम नमः शिवाय। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्याकांडे चतुःपञ्चाशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 54वां सर्ग पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देव तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः